तरफ चाइना लद्दाख मामले में बोल उठा तो वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर क्रेडिट स्विस ने गजब की तबाही मचा दी है। 24 घंटे के अंदर उथल पुथल सा शुरू हो चुका है चाइना के अंदर। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, जानने को है बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। एक बार फिर से चाइना ने अपना बयान दिया है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर चीन की ओर से एक और प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने कहा है कि वो भारत के फैसले को स्वीकार नहीं करता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत की आंतरिक अदालत के इस फैसले का लद्दाख को लेकर चीन के रुख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने लद्दाख पर चीन का दावा जता दिया है। निंग ने कहा कि भारत चीन बॉर्डर का पश्चिमी हिस्सा हमेशा से चीन का रहा है। उन्होंने कहा कि चीन ने कभी भी तथाकथित केंद्र शासित लद्दाख को मान्यता नहीं दी है, जिसका गठन भारत ने एक तरफा और अवैध तरीके से किया है। माओ निंग ने कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये सच्चाई नहीं बदल सकती है कि सीमा का पश्चिमी हिस्सा चीन का है। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को चीन ने अलग प्रतिक्रिया दी थी। इससे पहले चीन के विदेश मंत्रालय के माओ निंग ने कश्मीर मामले पर कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और द्विपक्षीय समझौतों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए। चीन ने कहा कि दोनों पक्षों को बातचीत और चर्चा के जरिए मसले को सुलझाना चाहिए ताकि क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाई जा सके। एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए माओ निंग ने कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है। आपको बता दें, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को वैध ठहराया। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आर्टिकल 370 एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने जो भी फैसला लिया है वो संविधान के दायरे में लिया गया फैसला था। इसके साथ ही अदालत ने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। साथ ही नए परिसीमन के आधार पर जम्मू कश्मीर में जल्द ही चुनाव करवाए जाएं। खैर, पाकिस्तान के बाद अब चाइना का रिएक्शन लद्दाख को लेकर आया है। पर आपको बता दें, एक तरफ लद्दाख पर दावा ठोक रहा है चाइना, तो वहीं दूसरी तरफ खुद चाइना की हालत हो गई है पस्त। कैसे? तो स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में 2 नाम दिख रहे हैं। ये दोनों ही नाम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक नाम है UBS और दूसरा नाम है क्रेडिट स्विस। ये दोनों कौन क्या है तो आपको बता दें, सबसे पहले ये दोनों की दोनों स्विट्जरलैंड की टॉप की इन्वेस्टमेंट कंपनी बोले, बैंकिंग कंपनी बोले, ये है। दोनों ही एक अच्छा खासा दुनिया में नाम भी होल्ड करती हैं और कई सारे इसके क्लाइंट दुनिया भर में हैं। आप ग्राफ भी देख सकते हैं। क्रेडिट स्विस UBS की तुलना में छोटा है, लेकिन इनके ग्राफ में ज्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। साल दर साल ये बढ़ते गए हैं और एक अच्छे एवरेज पर दिखे हैं। शुरुआती दौर में सबसे पहले चाइना में क्रेडिट स्विस पहुंचा। क्रेडिट स्विस ने अपना ऑपरेशन यहाँ पर शुरू कर दिया। क्रेडिट स्विस और चाइना की जो बैंक थी सेंट्रल बैंक, इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर ऑपरेशन शुरू किया। फिर UBS ने कहा कि ठीक है, हम भी जाएंगे, हम भी चाइना के अंदर चाइना के बैंक के साथ मिलकर यहाँ पर अपनी सर्विसेज को बढ़ाएंगे। इनको उम्मीद था कि चाइना में इन्हें काफी अच्छी बढ़ोतरी मिलेगी। पर धीरे धीरे चाइना के अंदर क्रेडिट स्विस का परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहने लगा। कारण बताए गए कि यहाँ पर परिस्थितियां भी साथ नहीं देने लगी। काफी समय से क्रेडिट स्विस ये प्लान कर रही थी कि अपना बैंक चाइना में खोलेगी और यहाँ पर अपने बिजनेस को बढ़ाएगी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पर क्या हुआ कि यहाँ पर परिस्थितियां साथ में नहीं आने लगी क्रेडिट स्विस की। और इसके बाद क्रेडिट स्विस ने कहा
कि हम अपना सब कुछ यहाँ पर बेच कर जाएंगे। सबसे पहले तो इन्होंने प्लान ही स्क्रैप कर दिया कि हम अपना एक बैंक बनाएंगे चाइना के अंदर। दूसरा, इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि हम बेच देंगे। तब यूबीएस ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारा खरीदेंगे, क्योंकि यूबीएस भी यहाँ एंट्री ले चुका था। पर आपको बता दें, यूबीएस इसको अधिग्रहण कर पाता उससे पहले ही एक बड़ा हड़कंप मचा दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। क्रेडिट स्विस ने सबसे पहले अपने सारे एम्प्लॉय को निकाल दिया है। चाइना के अंदर अपने पूरे बिजनेस को ही इसने धराशाही कर दिया है। न सिर्फ धराशाही कर दिया, बल्कि 20 मैनेजर्स को, जो रिलेशनशिप मैनेजर्स थे, उनको भी निकाल दिया है। इसके अलावे जो सीईओ थे क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज वेंचर के, वो भी निकल चुके हैं। इसके अलावे 40 स्टाफ को भी एक साथ निकाला जा चुका है। अब क्रेडिट स्विस ने यहाँ पर एक हंगामा सा मचा दिया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। यूबीएस जो इसके इस हालत को देख रही है, इस हालत को देखने के बाद इसने भी चाइना के प्राइवेट बैंक के साथ जो डील होनी थी, उस डील को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है। सीएनबीसी की इस खबर को देख सकते हैं आप। में पहले क्रेडिट स्विस ने छोड़ा चाइना बैंक का प्लान, तो वहीं अब यूबीएस भी इस मामले में पूरे प्लान को छोड़ता हुआ नजर आ रहा है। चाइना के लिए ये अच्छे संकेत नहीं है। इसलिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं क्योंकि क्रेडिट स्विस जैसी कंपनी यहाँ पर अपना बिजनेस नहीं चला पा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर आने वाले समय में देखने को जरूर मिलेगा चाइना के अंदर। खैर, जहाँ एक तरफ ये बातें कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी बातें कही जा रही है कि इस फॉर्म में एक नया बिजनेस मॉडल अपनाया जरूर, लेकिन उस नए बिजनेस मॉडल को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से ये ऐसा माना जा रहा है कि ये सब कुछ यहाँ पर परिस्थितियाँ पैदा हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी खबर निकल आ रही है एडीबी से, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। जो नहीं जानते वो जान लें। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसमें एक बड़ी अच्छी साझेदारी है चाइना की। चाइना को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत के ग्रोथ रेट को लेकर कहा है कि भारत बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को $250 मिलियन का लोन भी दिया है। एडीबी ने भारत के ग्रोथ रेट को पहले बताया था 6.4, पर अब ये बता रहे हैं कि भारत का ग्रोथ रेट रहेगा 6.7%। यानी कहीं ना कहीं ये बाकी रेटिंग एजेंसियों से तालमेल बनाते हुए दिख रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।